अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, दैट इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, सेकंड चैप्टर। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले अरिस्टोटल ने कोशिश की क्लासिफिकेशन करने की, बट उन्होंने कोई किंगडम वगैरह नहीं बताए। प्लांट्स और एनिमल्स को उन्होंने डिफ्रेंशिएट किया कि जो मूव कर सकते थे वो एनिमल्स हैं, जो मूव नहीं कर सकते थे वो प्लांट्स हैं। प्लांट्स को उन्होंने हर्ब्स, या फिर आप हर्ब बोलो या हर्ब्स बोलो, आपकी मर्ज़ी है। श्रब और ट्रीज़ में उन्होंने डिफ्रेंशिएट किया। एनिमल्स को एनेमा, यानी जिनमें रेड ब्लड नहीं था, इनेमा जिनमें रेड ब्लड था। ठीक है, फिर उसके बाद टू किंगडम क्लासिफिकेशन है जो हमें कैरलस लिनेस ने दिया। इन्होंने सबसे पहले किंगडम वर्ड यूज़ किया, प्लांटिया और एनिमेलिया। इन्होंने बताया कि इसके बेस पे, रिस्पॉन्स के बेस पे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पे, लोकोमोशन, सेल वॉल और वैक्यूल की बेस पे, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की बेस पे इन्होंने ये दो किंगडम्स दिए। नेक्स्ट है हमारे पास फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो आर.एच. विटकर ने दिया, या विटेकर कहो या कुछ भी कहो, है ना। ठीक है, 1969 में इन्होंने दिया है आर.एच. विटेकर ने हमें। इन्होंने जो क्लासिफिकेशन दी दैट इज़ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। पांच किंगडम्स होंगे इसमें, मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया एंड एनिमेलिया। तो इनको कैसे स्टडी करना है, इसी टेबुलर फॉर्म में स्टडी करना कि दो टाइप के सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स के अंदर यूनिसेलुलर होते हैं मोनरा। ठीक है, मोनरा में सारे के सारे बैक्टीरियाज आते हैं। सेल वॉल कैसी होती है इनकी, नॉन सेलुलर है, पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड से बनी होती है लेयर। नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ऑटोट्रॉफिक होंगे, कीमोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, पर ये हीटेरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, सेप्रोफिटिक या पैरासिटिक नेचर में। देन कम्स यूनिसेलुलर। अब देखो, सॉरी यूनिसेलुलर नहीं, यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स अगेन या तो यूनिसेलुलर हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर हो सकते हैं। तो यूनिसेलुलर पुराने वाले, मोनरा सबसे पुराने हैं, तो सबसे पहले वही हैं प्रोकैरियोट्स में, वो प्रिमिटिव सेल्स में आए, है ना। फिर यूकैरियोट्स में ट्रू न्यूक्लियस वाले जो थे, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में डिवाइड हो चुके हैं। यूकैरियोट्स में सबसे पहले यूनिसेलुलर सिर्फ प्रोटिस्टा है। ठीक है, तो इनमें सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है कुछ एक में। ऑटोट्रॉफिक होंगे तो ये फोटोसिंथेटिक नेचर के होंगे, हीटरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। देन कम्स मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर में तीन टाइप के किंगडम्स आ सकते हैं। बाकी जितने भी एनिमल्स जो मल्टीसेलुलर रह गए और यूकैरियोटिक हैं, या तो फंजाई होंगे, प्लांटे, फिर एनिमेलिया। पहले फंजाई देखते हैं, ये मल्टीसेलुलर हो सकते हैं या लूज टिश्यूज़ की फॉर्म में इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन रह सकती है। सेल वॉल होगी पर विदाउट सेलुलोज। ठीक है, नेक्स्ट हीटरोट्रॉफिक होंगे नेचर में, सेप्रोफिटिक या पैरासिटिक हो सकते हैं। प्लांटे की बात करें तो ये टिश्यूज़ या ऑर्गन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगी, इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होगी, सेलुलोजिक मतलब सेलुलोज होगा प्रेजेंट सेल वॉल में। ऑटोट्रॉफिक होंगे, फोटोसिंथेसिस के थ्रू से अपना खाना बनाएंगे खुद। एनिमल्स की बात करते हैं, टिश्यूज़ और ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम, इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स आएंगे उनमें ये बॉडी ऑर्गेनाइजेशन दिखेगा। सेल वॉल एब्सेंट होती है, हेटरोट्रॉफिक होते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन होगा, डायरेक्ट एनगल्फ करते हैं, है ना। और स्पोरोफिटिक सेप्रोफिटिक भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं मोनरा की तरफ। बैक्टीरियाज इनके सोल मेंबर्स हैं, मोस्ट अबंडेंट हैं, एक्सट्रीम हैबिटेट्स में रहते हैं। और अगर शेप्स के बेसिस पे इनको डिवाइड करें तो कोकाई राउंड शेप्ड, अगर रॉड शेप्ड है तो बेसिलाई, स्पाइरिला स्पाइरल शेप्ड में, विब्रियो कॉमा शेप में, है ना। ये कुछ मैंने स्ट्रक्चर्स बनाए हैं। और ये बैक्टीरियाज कैसे हो सकते हैं, ऑटोट्रॉफ्स हो सकते हैं, हेटरोट्रॉफ्स हो सकते हैं। ऑटोट्रॉफ्स अगर हैं तो फोटोसिंथेसिस से भी अपना खाना बना सकते हैं, कीमोसिंथेसिस से भी अपना खाना बना सकते हैं। अगर हेटरोट्रॉफ्स है तो सेप्रोफिटिक हो सकते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर, डेड या डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को खा के रहेंगे, या तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर एज अ पैरासाइट रहेंगे। ठीक है, तो मोनरा की बात करेंगे तो उसके दो मेजर डिविजन्स डोमेन्स होते हैं यूजुअली, आर्के बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। आर्के बैक्टीरिया का मतलब है ये सबसे हार्श एनवायरनमेंट्स में रहने वाले हैं, और बहुत पुराने नाम से पता चल रहा है आर्केइक, है ना। तो हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफिल्स और मिथेनोजन्स। ठीक है, हेलोफाइल्स मतलब जो एक्सट्रीमली सॉल्ट एरियाज़ में रहेंगे, थर्मोएसिडोफिल्स जो हॉट स्प्रिंग्स में रहेंगे, मिथेनोजन जो मार्शी एरियाज़ में, और जो रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं उनके गट्स में, है ना, जैसे काऊ वगैरह हो गए ये सब। तो मिथेनोजन्स मीथेन रिलीज़ करते हैं जो एक बायोगैस है, जस्ट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, है ना। और इनमें डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर होता है, इनमें कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड और कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड्स से मिलकर सेल वॉल बनती है। ठीक है, देन कम्स यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया यानी कि ट्रू बैक्टीरिया, इनमें रिजिड सेल वॉल होगी और फ्लैजिलम होगा अगर ये मोटाइल होंगे नेचर में। ठीक है, और यस यूनिसेलुलर होंगे। और साइनोबैक्टीरिया की बात करते हैं पहले, है ना। तो साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गे कहो, ये किसका पार्ट है, ये यू बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अंदर आते हैं। ऑल्दो इनमें ब्लू ग्रीन एल्गे BGA
लिखा होता है, बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ यू बैक्टीरिया। इनमें क्लोरोफिल ए होता है, परफॉर्म करते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और यूजुअली यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनियल हो सकते हैं आपके बैक्टीरियाज, फिलामेंटस फॉर्म में रह सकते हैं, मरीन हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, और यूजुअली जैसे नॉस्टॉक वगैरह होते हैं ये सराउंडेड होते हैं एक जिलेटिनस शीथ से, ठीक है। और ये ब्लूम्स बनाते हैं, पॉल्यूटेड वाटर होगा तो उसमें ब्लूम्स आपको इनके बने हुए दिखेंगे। सम फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन्स बाय हिड्रोसिस सेल, जैसे नॉस्टॉक और एनाबिना है, याद रखना, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, क्योंकि इनमें कौन से सेल्स होते हैं, स्पेशल सेल्स होते हैं, हिड्रोसिस्ट सेल्स। जो आपके यू बैक्टीरियाज हैं ऑटोट्रॉफ्स हो सकते हैं फोटोसिंथेटिक, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, कीमोसिंथेटिक भी हो सकते हैं जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज करके अपनी एनर्जी लेते हैं। हेटेरोट्रॉफ्स भी हो सकते हैं कुछ, एक तो पैथोजेंस भी होते हैं इनमें, जैसे कि जो कॉलरा, टाइफॉइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर, ये सब कॉज करेंगे। कौन कॉज करेंगे? बैक्टीरियाज, यू बैक्टीरियाज, ठीक है। हेटेरोट्रॉफ्स होंगे तो डिकम्पोजर्स हो सकते हैं, कर्डलिंग ऑफ कर्ड में हेल्प कर, मिल्क में हेल्प करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, एंटीबायोटिक्स में हेल्प करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मोनरा में रिप्रोडक्शन कैसे होती है, मेनली फिजन से होगी, स्पोर्स अनफेवरेबल कंडीशंस में बनेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोनरा के केस में या बैक्टीरिया के केस में क्या है, सिंपल ट्रांसफर ऑफ डीएनए, ठीक है। नेक्स्ट है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा एक तरीके का पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, मोनरा में ही पढ़ते हैं हम इसे, ठीक है। ये सर्वाइव कर सकता है विदाउट ऑक्सीजन, और बहुत सारे पैथोजेनिक है एनिमल्स में और प्लांट्स में ये पीपीएलओस, ठीक है। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, याद रखना है ना। नेक्स्ट है प्रोटिस्टा। मोनरा के बाद क्या आया था? प्रोटिस्टा। और आपने MPFPA इस तरीके से कुछ याद रखना, कुछ बना देना है एक्रोनिम, ठीक है। पहले मोनरा है, फिर प्रोटिस्टा है, फिर फंजा है, फिर प्लांटे, फिर एनिमेलिया। तो प्रोटिस्टा की बात करेंगे, ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स, प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, सब प्रोटिस्टा में है। और ये 3 टाइप्स में मेजरली डिवाइडेड होते हैं, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स। जब हम प्रोड्यूसर्स की बात करते हैं उसमें हम पढ़ेंगे क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स और यूक्लिनोइड्स, ठीक है। और कंज्यूमर्स में हम प्रोटोजोन्स के बारे में पढ़ेंगे, और जो लास्ट हमारे पास बचता है स्लाइम मोल्ड्स, वो कंज्यूमर भी होते हैं और डीकम्पोजर्स भी होते हैं, ठीक है। क्राइसोफाइट्स की बात करते हैं, ये फ्रेश वाटर में मिलते हैं और मरीन वाटर में भी मिलते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, फ्लोट करते हैं प्लैंकटन की तरह, और मोस्टली ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। 2 टाइप के होंगे, गोल्डन एल्गी दैट इज डेस्मिड्स, गोल्डन ब्राउन एल्गी डायटम्स, ठीक है। डायटम्स मतलब ये इंपॉर्टेंट है, डाई मीन्स 2, है ना। तो 2 थिन ओवरलैपिंग शेल्स से इनकी सेल वॉल बनी होती है, जो सोप बॉक्स की तरह फिट होती है आपस में, और इनकी जो वॉल्स होती हैं उसमें सिलिका एम्बेडेड होता है, जो इनडिस्ट्रक्टिबल बनाता है इनकी वॉल्स को। इसलिए आफ्टर डेथ इनकी जो सेल वॉल्स हैं वो एक्यूमुलेट होती रहती हैं, और वो क्या बना देती है, नीचे डायएटोमेशियस अर्थ बना देती हैं। और इनकी जो डायएटोमेशियस अर्थ बनी है, ये स्टोन पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स, इस सब में ये काम आती है, ठीक है। तो ध्यान रखना, गोल्डन ब्राउन एल्गे इज डायटम्स, गोल्डन एल्गे को डेस्मिड्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डायनोफ्लैजिलेट्स। डायनोफ्लैजिलेट्स मोस्टली मरीन होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, ठीक है। डाई मीन्स 2, अनइक्वल फ्लैजिला, है ना। और ये अपीयर होते हैं कैसे, येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, इस तरीके के ये अपीयर होते हैं, डिपेंड्स ऑन द मेन पिगमेंट जो इनके अंदर है। स्टिफ सेल वॉल होती है, सेलुलोजिक प्लेट्स से इनकी सेल वॉल बनी होती है। 2 फ्लैजिला होंगे अनइक्वल, एक लॉन्गिट्यूडनल है तो दूसरा ट्रांसवर्स है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, रेड डायनोफ्लैजिलेट्स जो क्या है, जो कॉज करता है रेड सी या रेड टाइड को, ठीक है। और वो कौन सा वाला प्रोटिस्ट करता है, दैट इज डायनोफ्लैजिलेट। डायनोफ्लैजिलेट में भी कौन सा प्रोटिस्ट, गोनियोलॉक्स या गोनियोलैक्स, ठीक है। सॉरी, होता क्या है कि जो गोनियोलॉक्स है या गोनियोलैक्स है, वो जो एक डायनोफ्लैजिलेट है ना, ये एक प्रोटिस्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये रैपिड मल्टीप्लिकेशन करता है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है इसकी, तो जो सी है वो रेड अपीयर होने लगता है, और जब टाइड्स आते हैं तो वो रेड टाइड्स दिखते हैं, तो उसकी वजह से ये रेड सी या रेड टाइड वाला नाम पड़ा हुआ है ना। और टॉक्सिन्स, रेड सी की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। सी पहले नेचुरल कलर का था, बट अचानक से जब वो रेडिश कलर का दिखने लग जाए, वो किस वजह से होता है, वो इसी की वजह से होता है, गोनियोलैक्स की वजह से, ठीक है।
और टॉक्सिन्स रिलीज़ करता है ये, क्योंकि बहुत सारे हैं तो ये टॉक्सिन्स रिलीज़ करते हैं, और ये टॉक्सिन्स मरीन एनिमल्स को मार भी सकते हैं, फिशेस वगैरह को, ठीक है। नेक्स्ट है यूग्लिनॉइड्स। सबसे पहला क्या था हमारे पास, क्राइसोफाइट्स, देन डायनोफ्लैजिलेट्स, देन यूग्लिनॉइड्स। ये तीनों प्रोड्यूसर्स हैं, फोटोसिंथेटिक है नेचर में, ठीक है। इसी तरीके से पढ़ना है आपने। तो यूग्लिनॉइड्स क्या होते हैं, फ्रेश स्टेगनेंट वाटर में मिलेंगे, सेल वॉल नहीं होती है, इंस्टेड इनके पास पेलिकल होती है, प्रोटीन रिच लेयर होती है, जिसकी वजह से फ्लेक्सिबल बॉडी होती है इनकी। 2 फ्लैजिला होंगे, 1 शॉर्ट 1 लॉन्ग, और ये सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेटिक होंगे, बट अगर सनलाइट नहीं है तो हीटेरोट्रॉफिक की तरह भी बिहेव कर सकते हैं, ठीक है। और इनमें क्लोरोफिल ए बी दोनों होते हैं, जैसे हायर प्लांट्स में होते हैं, और इनका सबसे अच्छा एग्जाम्पल यूग्लिनॉइड्स का क्या है, यूग्लिना, है ना। नेक्स्ट है हमारे पास क्या था, प्रोड्यूसर्स के बाद कंज्यूमर्स थे। कंज्यूमर्स के अंदर हमें क्या मिला था, हमने पढ़ना था प्रोटोजोन। हमने प्रोड्यूसर्स पढ़ लिए, क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, ये सब। कंज्यूमर्स में हम प्रोटोजोन्स पढ़ने वाले हैं, फिर हम एंड में स्लाइम मोल्ड्स पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो कंज्यूमर्स में प्रोटोजोन्स की बात करते हैं। प्रोटोजोआ ये हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, प्रेडेटर्स होते हैं, पैरासाइट्स, नाम से पता चल रहा है क्योंकि हमने इनको कंज्यूमर के अंदर पढ़ा है। प्रिमिटिव रिलेटिव्स हैं ये एनिमल्स के, और इनके 4 मेजर ग्रुप्स होते हैं। 4 मेजर ग्रुप्स क्या हैं, ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स। अगर तो सीलिया प्रेजेंट है तो हम इनको सीलिएट्स बोलेंगे, उन प्रोटिस्ट्स को हम सीलिएट्स में रखेंगे। अगर फ्लैजिला प्रेजेंट है लोकोमोशन के लिए तो फ्लैजिलेट्स में, स्यूडोपोडिया है तो अमीबॉइड, और अगर नहीं है कोई भी लोकोमोटरी स्ट्रक्चर तो स्पोरोजोन्स, ठीक है। तो 4 ग्रुप्स हैं, सीलिएट्स, फ्लैजिलेट्स, अमीबॉइड एंड स्पोरोजोन्स। जिन प्रोटोजोन्स में सीलिया प्रेजेंट है, सीलिएट्स में, फ्लैजिला प्रेजेंट है, फ्लैजिलेट्स के अंदर पढ़ेंगे, स्यूडोपोडिया की मदद से करते हैं लोकोमोट, अमीबॉइड में पढ़ेंगे, और अगर नहीं है तो स्पोरोजोन्स में। सबसे पहले सीलिएट्स की बात करते हैं। ये एक्वेटिक होते हैं, एक्टिवली मूविंग होते हैं, क्योंकि इनमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, सीलिया होते हैं, ठीक है। और इनमें फूड के लिए और वाटर, ये क्या करते हैं, फूड और वाटर को सीलिया की मदद से एक कैविटी में ले लेते हैं, और ये कैविटी इनकी गलट नाम से पुकारी जाती है, वो इनके अंदर होती है बॉडी में। तो बाहर से फूड और पानी इकट्ठा अंदर गलेट में इकट्ठा होता है, और वहाँ से फिर पानी भेज दिया जाता है, फूड जो है इकट्ठा अंदर अलग से डाइजेशन के लिए डाइजेस्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, पैरामीशियम। फिर फ्लैजिलेट्स की बात करेंगे तो फ्री लिविंग होते हैं, पैरासिटिक होते हैं, फ्लैजिला होता है इनमें, पैरासिटिक फॉर्म्स डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ट्राइपेनसोमा, और ये क्या कॉज करता है, स्लीपिंग सिकनेस। थर्ड है हमारे पास अमीबॉइड, फ्रेश वाटर में लिव करता है, सी वाटर यानी मरीन वाटर में भी लिव करता है, मॉइस्ट सॉइल में भी मिल सकता है, और ये स्यूडोपोडिया की मदद से मूव तो करता ही है, पर साथ में ये अपने शिकारी का शिकार, व्हाट एम आई सेइंग, अपने प्रे का शिकार भी ये कैसे करता है, स्यूडोपोडिया की मदद से, फॉल्स फीट, है ना, आगे को ऐसे ऐसे, ये मान लो यहाँ पे कोई है शिकार, ठीक है, बाद में ये ऐसे करके पूरा इसको अपने अंदर ले लेगा और फिर इसको मार लेगा अपने खाने को, है ना, ठीक है। फॉर एग्जांपल अमीबा, और मरीन फॉर्म्स में सिलिका होता है, जैसे कि एंटमीबा, है ना, जो पैरासिटिक है नेचर में, ठीक है। लास्ट है हमारे पास जिनमें लोकोमोटरी स्ट्रक्चर एब्सेंट है, स्पोरोजोन्स। ये इन्फेक्शियस स्पोर्स वाले होते हैं, ठीक है। इनकी लाइफ साइकिल में एक स्पोर लाइक स्टेज आती है जो इन्फेक्शियस होती है, फॉर एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम जो मलेरिया कॉज करता है। अच्छा, आप मुझे बताओगे कि इस स्ट्रक्चर प्लाज्मोडियम वाले चक्कर में, यानी कि मलेरिया डिजीज़ में वेक्टर कौन होता है, ये आप लोग मुझे बताओगे, वेक्टर कौन होता है। और से फ्लाई, ये क्या कॉज करने में, किस चीज़ में वेक्टर की तरह काम करती है, से फ्लाई। बहुत इंपॉर्टेंट, छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, बट पूछा जा सकता है, एग्जामिनर पूछ सकता है इनसे, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं मोल्ड्स, स्लाइम मोल्ड्स के बारे में। स्लाइम मोल्ड्स डिकम्पोजर्स या कंज्यूमर्स के अंदर भी पड़ते हैं। हम सैप्रोफिटिक होते हैं नेचर में, यानी डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को खाते हैं। सूटेबल कंडीशंस में ये प्लाज्मोडियम बनाते हैं जो सेवरल फीट लार्ज हो सकता है, बट जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस अनफेवरेबल हो गई तो ये जो प्लाज्मोडियम होता है ये डिफ्रेंशिएट हो जाता है फ्रूटिंग बॉडीज़ में, और ये फ्रूटिंग बॉडीज़ क्या करती हैं, ये स्पोर बनाती हैं अपने टिप्स पे, और ये स्पोर्स जो हैं बाद में डिस्पर्स होते हैं एयर करंट्स से, ठीक है। इन स्पोर्स में ट्रू वॉल्स होते हैं, इतनी एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं ये कि ये बहुत सारे सालों तक भी जिंदा रहते हैं ये स्पोर्स, ठीक है। देख रहे हो आप, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट इवन हमारे स्लाइम मोल्ड्स में है, इतने छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स, प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स में, तो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट हर किसी में है ना, देखा जाए तो। चलिए नेक्स्ट,
फंजाई। ओके, फंजाई पढ़ने से पहले मैं वापस से बोलूँगी, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट छोड़ सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर प्रोवाइड करूँगी जहाँ पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, वेयर यू कैन रीच अस। ठीक है, चलिए, अगर आपको पीडीएफ नहीं चाहिए आप वीडियोस को स्लो डाउन कर लो, है ना। तो मैंने सारे नोट्स आपके सामने यहाँ रख दिए हैं, ठीक है, ताकि आपको कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत ना पड़े। थर्ड है फंजाई, माइकोटा भी कहते हैं इसको, और माइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ फंजाई। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, है ना। हेटेरोट्रोफिक होते हैं ये ऑर्गेनिजम्स। फंजाई ब्रेड मोल्ड में हो, ब्रेड मोल्ड जो होता है वो फंजाई, वो फंगस है। रॉटन ऑरेंजेस जो होते हैं वहाँ पे फंगस मिलेगा। एडिबल मशरूम्स ये खुद फंजाई है। टोड स्टूल फंजाई है, ये सब फंजाई हैं। जो मस्टर्ड लीव्स पे वाइट स्पॉट्स हो जाते हैं, है ना, सरसों का जो प्लांट होता है उस पे जो वाइट स्पॉट्स होते हैं लीव्स पे, वो भी फंगस की वजह से होते हैं। व्हीट रस्ट जो होता है पक्सीनिया से कॉज होता है, पक्सीनिया भी फंगस है। एंटीबायोटिक्स जैसे कि पेनिसिलियम, है ना, ये सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक है, तो ये भी फंगस है, ठीक है। और फंगस कॉस्मोपॉलिटन है, ये हर जगह मिलेंगे। एयर, वाटर, सॉइल, एनिमल्स, प्लांट्स, हर जगह मिलेंगे आपको। ये वार्म और ह्यूमिड प्लेसेस में ज़्यादा अच्छे से ग्रो करता है। ईस्ट को छोड़कर, ईस्ट यूनिसेलुलर है, अकेला फंजाई है हमारे पास। बाकी सारे फंजाई फिलामेंटस हैं। इनकी बॉडी में हाइफे होते हैं। हाइफे कुछ नहीं है, लॉन्ग लंबे लंबे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये हाइफे होंगे, ठीक है। और नेटवर्क ऑफ हाइफे आपको मिलेगा, तो वो क्या होगा, उसको हम माइसीलियम कहेंगे। और नेटवर्क ऑफ हाइफे यानी कि माइसीलियम से बनकर ही तो पूरी बॉडी जनरेट होती है फंगस की, ठीक है, समझ रहे हो। तो फंगस की बॉडी में से थ्रेड होते हैं हर जगह, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, माइसीलियम। और हाइफे दो टाइप के होते हैं, या तो सिनोसिटिक होंगे या तो सेप्टेट। अगर सिनोसिटिक का मतलब होता है कि हाइफे लंबा सा बन गया, कंटिन्यूस होता है, ट्यूब की तरह होता है, और बहुत सारे मल्टी न्यूक्लिएट ऐसे न्यूक्लियस घूमते रहेंगे, कोई भी बीच में सेल वॉल या डिवीजन नहीं होगी। बट सेप्टेट में डिविजन्स होंगी, है ना, क्रॉस वॉल्स वगैरह प्रेजेंट होंगी, ठीक है। चलिए, आई होप आपको ये समझ आ गया। सेल वॉल्स ऑफ फंजाई किससे बनी है, काइटिन और पॉलीसेकेराइड से। और सेप्रोफाइट्स हो सकते हैं, पैरासिटिक हो सकते हैं, सिम्बायोटिक हो सकते हैं फंजाई। सेप्रोफिटिक कंडीशन में ये अब्जॉर्व करेंगे सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट्स। पैरासाइट्स में ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के के ऊपर जब कोई रहता है ना, प्लांट या एनिमल, तो उसको हम पैरासाइट कहते हैं। और सिम्बायोट्स मतलब जो दूसरों के साथ म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप में रहे। फॉर एग्जांपल लाइकन्स, ये एल्गी, फंजाई और एल्गी का एसोसिएशन होता है, सिम्बायोसिस होता है, जिसमें दोनों को बेनिफिट होता है, ठीक है। माइकोराइजा, जैसे जो फंजाई है वो शेल्टर, मिनरल्स, वाटर प्रोवाइड करता है। एल्गी खाना बनाता है फंजाई के लिए, है ना। और माइकोराइजा जिसमें रूट्स, जो हायर प्लांट्स की रूट्स हैं उनके साथ फंजाई रहने लग जाए, तो दैट इज़ माइकोराइजा। नेक्स्ट है हमारे पास रिप्रोडक्शन, कि फंजाई में रिप्रोडक्शन कैसे होती है। तीनों टाइप की हो सकती है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल। वेजिटेटिव में फ्रेगमेंटेशन, फ्यूजन, बडिंग, ठीक है। और एसेक्सुअल में स्पोर्स के थ्रू हो सकती है, कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स, जूस्पोर्स। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है ऊस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स से, ठीक है। और स्पोर्स किस में प्रोड्यूस होंगे, फ्रूटिंग बॉडीज, स्पेशल फ्रूटिंग बॉडीज होती है, उनके नाम याद रख लेना आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। सेक्सुअल साइकिल इनकी तीन मेजर स्टेप्स में होती है। सबसे पहले प्लाज्मोगेमी, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गमीट्स। देन कैरियोगेमी, तब जाकर न्यूक्लियाई का फ्यूजन होता है। फिर मियोसिस होती है, जिससे जो आपका फ्यूज्ड न्यूक्लियाई, दो न्यूक्लियाई को फ्यूज़ करके जो प्रोडक्ट बना था हमारा, वो हैप्लॉइड स्पोर्स बना देता है, ठीक है। एक से चार बन जाते हैं, है ना। और कुछ एक फंजाई में जो आपका हैप्लॉइड होता क्या है, दो हैप्लॉइड हाइफे आते हैं जो थोड़े कंपैटिबल मीटिंग टाइप के होते हैं, ये फ्यूज़ करते हैं, है ना। सिंगल एन इंटू सिंगल एन फ्यूज़ कर जाएंगे तो क्या बनाएंगे, 2n। कुछ एक फंजाई में ये डायरेक्ट 2n बन जाता है, डिप्लॉइड सेल, ठीक है। कुछ एक में इमीडिएटली नहीं बनता, कुछ एक में एक स्टेज आती है। कुछ एक में क्या होता है, हैप्लॉइड हाइफे आया, ये एक हाइफे है, ये दूसरा हाइफे है, हाइफे मतलब दिस, है ना। इन्होंने आपस में फ्यूज़ करना है, तो ये दोनों आए, इन दोनों ने फ्यूजन किया, पर क्या हुआ, प्लाज्मोगेमी हो गई पर कैरियोगेमी नहीं हुई, न्यूक्लियाई अभी भी अलग अलग हैं। फिर जाकर थोड़े टाइम के बाद न्यूक्लियाई फ्यूज़ होते हैं। तो ये वाली जो स्टेज है इसको हम क्या बोलते हैं, डाइकैरियोन स्टेज, ठीक है। ये आप देख सकते हो, डाइकैरियोन बोलते हैं इसको, डाइकैरियोफेज बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम डाइकैरियोटिक स्टेज भी बोलते हैं। और ये किन में होती है, एस्कोमाइसिटीज़ में होती है, बेसिडियोमाइसिटीज़ में होगी,
ठीक है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई करेंगे। मैंने एक सिंपल सा आपको यहाँ पे एक्रोनिम बनाने की कोशिश की है। फंजाई को अगर आप देखो तो ये कहीं ना कहीं कुछ लोग इसको फनगाई भी बोलते हैं। सो लेट्स सपोज कि ये फनगाई है, तो फनगाई के पास हैज़ अ बैड पेन, उसके पास एक बहुत ही बुरा पेन है। ठीक है, फनगाई से आपको फंजाई याद आएगा, तो फंजाई के आगे फर्दर 4 क्लासेस वो आपको कैसे याद रहेंगी? बी से बेसिडियोमाइसिटीज़, ए से एस्कोमाइसिटीज़, डी से ड्यूटेरोमाइसिटीज़ और पी से फाइकोमाइसिटीज़। ठीक है, फनगाई हैज़ अ बैड पेन, ईजी है ना। बेसिडियोमाइसिटीज़ मशरूम ब्रैकेट फंजाई, पफ बॉल्स, ये सब होते हैं, ये आप देख सकते हो, मैंने यहाँ लिखा हुआ है ना। और इसमें एक चीज़ आपको क्या याद रखनी है, इसमें कोई सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते हैं। इसमें 2 डिफरेंट स्ट्रेन्स या ऑफ वेजिटेटिव सेल आपस में मिलकर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। एक चीज़ का ध्यान रखना, जब मैंने ये आपको बताया फनगाई हैज़ बैड पेन, फंजाई की 4 क्लासेस, बैड पेन, बी फॉर बेसिडियोमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़, डी से ड्यूटेरोमाइसिटीज़, पी से फाइकोमाइसिटीज़। अब इनमें से इम्परफेक्ट और परफेक्ट फंजाई भी होती हैं। जो ड्यूटेरोमाइसिटीज़ हैं ये इम्परफेक्ट फंजाई है, बाकी सभी परफेक्ट फंजाई हैं। क्यों? क्योंकि इम्परफेक्ट फंजाई यानी ड्यूटेरोमाइसिटीज़ वो होती हैं जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी तक नहीं देखी गई है। तो जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं देखी गई है दे आर इम्परफेक्ट फंजाई। कभी कभी ड्यूटेरोमाइसिटीज़ को इम्परफेक्टाई फंजाई भी कहते हैं या फंजाई इम्परफेक्टाई कहते हैं। ठीक है, तो आपने देखना है बसीडियोमाइसिटीज़ क्या है, परफेक्ट फंजाई हैं, तो इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होगी, पर कैसे होगी? 2 अलग अलग वेजिटेटिव सेल्स के स्ट्रेन्स मिलेंगे और वो मिलकर एक बेसिडियम बनाएंगे, और बेसिडियम से बेसिडियोकार्प्स बनेंगे जो फ्रूटिंग बॉडी है, और बेसिडियोकार्प्स से आपको कैरियोगेमी मियोसिस होके फिर 4 बेसिडियोस्पोर्स बनेंगे एक्सोजीनसली, है ना। एक्सोजीनसली मतलब ये आपका अगर फ्रूटिंग बॉडी है तो ऐसे स्पोर्स बाहर की तरफ बनेंगे। ठीक है, एंडोजीनसली मतलब अंदर की तरफ, यहाँ अंदर की तरफ स्पोर्स बनेंगे। ठीक है, चलिए सबसे अच्छे एग्जाम्पल हैं इनके अस्टिलैगो, पक्सीनिया, अगैरिकस। ठीक है, नेक्स्ट है एस्कोमाइसिटीज़, यूनिसेलुलर, ईस्ट हो गया जैसे। ठीक है, सेक्रोमाइसिस, एस्कोमाइसिटीज़ में हम यूनिसेलुलर ईस्ट भी पढ़ते हैं, मल्टीसेलुलर पेनिसिलियम भी पढ़ते हैं, है ना। सबसे अच्छा एग्जाम्पल पेनिसिलियम है मल्टीसेलुलर का। एस्कोमाइसिटीज़ को हम सैक फंजाई भी कहते हैं, और ये सेप्रोफिटिक होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, माइसिलियम ब्रांच्ड और सेप्टेट होता है। कोनीडिया, याद रखना कोनीडिया, इसमें जर्मिनेट एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, इनमें कोनीडिया जो एक्सोजिनसली डेवलप होते हैं कोनीडियोफोर्स से। कोनीडिया जर्मिनेट करता है माइसिलियम में। और सेक्सुअल स्पोर्स की बात करें तो एस्कोस्पोर्स होते हैं। ठीक है, उसमें क्या था, बेसिडियोमाइसिटीज़ में बेसिडियोस्पोर्स, एस्कोमाइसिटीज़ में एस्कोस्पोर्स होते हैं। ये एंडोजीनियसली अंदर की तरफ डेवलप होते हैं सैक में, एक बैग में। ठीक है, चलिए, और इसका एग्जांपल्स क्या है, क्लेविसेप्स हो गया, एस्परजिलस, न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा बहुत इंपॉर्टेंट है बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में, इसे हम ड्रोसोफिला कहते हैं, है ना, और प्लांट वर्ल्ड। ठीक है, नेक्स्ट है ड्यूटेरोमाइसिटीज़। ड्यूटेरोमाइसिटीज़ में सिर्फ एसेक्सुअल और वेजिटेटिव स्टेजेस नोन होती हैं, रिप्रोड्यूस ओनली बाय एसेक्सुअल स्पोर्स। देखो या होता क्या है, ड्यूटेरोमाइसिटीज़ में वो फंजाई रखे जाते हैं जिनकी या तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती ही नहीं है, या तो जिनका शायद हमें अभी पता नहीं है कि उनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है। क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है कि फंजाई यहाँ पे पहले ड्यूटेरोमाइसिटीज़ में रखी गई, फंजाई इम्परफेक्टाई में, कि उनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिल नहीं रही थी। फिर बाद में ये पता चला कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टेज किसी और क्लास के अंदर हम पढ़ रहे थे, बेसिडियो या एस्कोमाइसिटीज़ में। तो उस वजह से जब हमें वो कनेक्शन मिल गया तो यहाँ से उन फंजाई को ड्यूटेरोमाइसिटीज़ से हटा दिया जाता है। ठीक है, और उनको या तो बेसिडियोमाइसिटीज़ या तो एस्कोमाइसिटीज़ में डाल दिया जाता है। तो ड्यूटेरोमाइसिटीज़ में सिर्फ वही रहते हैं जिनमें कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी तक पता नहीं चली है या तो है ही नहीं। ठीक है, और इनमें जो एसेक्सुअल स्पोर्स कोनीडिया है उनके थ्रू रिप्रोडक्शन होती है, माइसिलियम सेप्टेट होता है, ब्रांच्ड होता है। एग्जाम्पल्स हैं ऑल्टरनेरिया, कॉलिटोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोफाइटन। ठीक है, लास्ट था हमारा बैड पेन का पी, है ना, फाइकोमाइसिटीज़। एक्वेटिक हैबिटेट्स और डिकेइंग वुड, मॉइस्ट या फिर डैम्प प्लेसेस में मिलेगा। ऑब्लिगेट पैरासिटिक होता है ये प्लांट्स पे। माइसिलियम ए सेप्टेट और सिनोसिटिक होता है। बाकी सबका जो माइसिलियम था वो ब्रांच्ड और सेप्टेट था, है ना। यहाँ पे क्या है, माइसिलियम ए सेप्टेट, यानी कि कोई वॉल नहीं है, सिंपल एक ट्यूब की तरह है और उसमें कोई भी बीच में वॉल नहीं है, मल्टी न्यूक्लिएट है। ठीक है,
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर्स से होती है जो मोटाइल होंगे, एप्लानोस्पोर्स से अगर होगी तो वो नॉन मोटाइल होंगे। अब ये स्पोर्स एंडोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं स्पोरेंजम में, ठीक है। जाइगोस्पोर्स फ्यूज़ करते हैं आपस में, दो जाइगोस्पोर्स बनते हैं दो गमीट्स के फ्यूजन से। अब वो सिमिलर हो सकते हैं गमीट्स तो वो आइसोगेमी कहलाएगी, अगर डिसिमिलर थे तो फिर वो एनाइसोगेमी या ऊगेमी कहलाएगी। एग्जाम्पल्स हैं इसके, राइजोपस हो गया, एल्ब्यूगो, म्यूकर, फाइटोपथोरा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्लांटिया एंड एनिमेलिया। प्लांटिया और एनिमेलिया का बहुत शॉर्ट में यहाँ है क्योंकि आगे पूरे पूरे चैप्टर्स डेडिकेटेड है उनके लिए, तो वो भी हम पढ़ेंगे, तो यहाँ पे फिलहाल थोड़ा बहुत देख लेते हैं। यूकैरियोटिक होते हैं प्लांटिया में ऑर्गेनिजम्स, क्लोरोफिल कंटेनिंग प्लांट्स होते हैं, यू जनरली प्लांट्स बोलते हैं इनको। फ्यू पार्शली हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स भी प्रेजेंट होते हैं प्लांटे में। फॉर एग्जांपल इंसेक्टिवोरस प्लांट्स की बात करें तो ब्लैडरवॉर्ट, वीनस फ्लाई ट्रैप, है ना। पैरासिटिक की बात करें तो कस्क्यूटा, ठीक है। प्लांटे में एल्गी होंगे, ब्रायोफाइट्स पढ़ते हैं, टेरिडोफाइट्स पढ़ते हैं, जिम्नोस्पर्म्स पढ़ेंगे और एंजियोस्पर्म्स पढ़ेंगे, ठीक है। और लाइफ साइकिल इनकी दो डिस्टिंक्ट फेजेस में रहती है, डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक, ठीक है, और हैप्लॉइड गमीटोफिटिक। अब वो कौन सी जो फेज़ है वो ज़्यादा रहता है, कौन सा फेज़ कम रहेगा, उसकी बेस पे हैप्लोडिप्लॉन्टिक इस तरीके की लाइफ साइकिल्स होती हैं, तो इसको हम ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोलते हैं, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया की बात करेंगे तो हेटेरोट्रॉफिक, यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर विदाउट सेल वॉल्स वाले ऑर्गेनिजम्स होंगे। ये डिपेंड करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स फॉर फूड। फूड डाइजेशन इनकी इंटरनल कैविटी में होगी और ये फूड स्टोर करेंगे एज ग्लाइकोजन या फिर फैट्स, और ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वायरसेस, वायरॉइड्स और लाइकन्स। देखो यूजुअली 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हमने देखा तो हमें कहीं भी वायरसेस का मेंशन नहीं मिला, क्योंकि वायरसेस को हम ट्रूली लिविंग बोल ही नहीं सकते, ये नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, इनमें सिर्फ एक इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, दिस इज एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल, ठीक है। एक अंदर एक जेनेटिक मटेरियल होगा और बाहर से एक क्रिस्टलाइन प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। और अगर ये लिविंग सेल की हम अगर बात करें, मतलब लिविंग सेल को अगर ये इन्फेक्ट कर दे तो ये उस सेल की मशीनरी को टेक ओवर करता है, उसमें खुद जुड़ जाता है उसकी जेनेटिक मटेरियल में और अपने आप को रेप्लिकेट करवाता है और होस्ट इस तरीके से मर जाता है। और वायरस का नाम वेनम, वायरस का नाम वायरॉन से आया है जिसका मतलब है वेनम या पॉइजनस फ्लूइड। और वायरस नाम दिया किसने था, DJ इवानोव्स्की ने, ठीक है। दिस इज NOW इवानोव्स्की, हाउ डू आई शो इट टू यू, दिस है ना। 1892 में टोबैको मोज़ैक वायरस में देखा था इन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने ये भी देखा कि वायरसेस बैक्टीरिया से छोटे होते हैं, और जो MW बेजरनेक थे 1898 में, उन्होंने क्या किया कि जो इन्फेक्टेड टोबैको मोज़ैक वायरस से इन्फेक्टेड प्लांट्स थे, उन टोबैको प्लांट से इन्होंने फ्लूइड लिया और वो इंट्रोड्यूस किया हेल्दी प्लांट्स में। तो इन्होंने देखा हेल्दी प्लांट्स भी इन्फेक्टेड हो गए, तो इन्होंने ये लाइन दे दी, कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम, यानी कि इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, ठीक है। नेक्स्ट WM स्टैनली ने बताया कि वायरसेस को क्रिस्टलाइज कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि जो इनर्ट ये वायरसेस होते हैं ये होस्ट के बाहर रहते हैं, तो ये थोड़ा डेड फॉर्म में रहते हैं, इनर्ट फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। वायरसेस ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है। वायरसेस में प्रोटीन और जेनेटिक मटेरियल मिलता है, और जेनेटिक मटेरियल RNA या DNA की फॉर्म में हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA या डबल स्ट्रैंडेड RNA हो सकता है, या तो डबल स्ट्रैंडेड DNA हो सकता है, पर कभी भी दोनों RNA और DNA एक साथ नहीं हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, और जो वायरसेस होते हैं वो न्यूक्लियोप्रोटीन कहलाते हैं, और जेनेटिक मटेरियल जो इनका होता है उसको हम इन्फेक्शियस कहते हैं, वो इन्फेक्शियस होता है नेचर में। बैक्टीरियल वायरसेस और बैक्टीरियोफेजेस, यानी कि ऐसे वायरसेस जो बैक्टीरियाज को इन्फेक्ट करते हैं, बैक्टीरियाज को खाएंगे, है ना। यूजुअली ऐसे वायरसेस में डबल स्ट्रैंडेड DNA होता है, प्रोटीन कोट होता है, कैप्सिड से बना होता है, और कैप्सिड और छोटे से यूनिट से बना होता है जिसका नाम है कैप्सोमियर्स, ठीक है। कैप्सिड क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है अंदर जो DNA या RNA न्यूक्लिक एसिड है आपका, ठीक है। वायरल डिजीजेस कौन कौन से हैं, मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीस, इन्फ्लुएंजा, एड्स। और प्लांट्स में मोज़ैक फॉर्म के लिए जैसे TMV है ना, टोबैको मोज़ैक वायरस जो TMV डिजीज़ कॉज करता है, ये
टोबैको मोज़ैक डिजीज़, और लीफ रोलिंग कॉज कर सकता है, कर्लिंग ऑफ लीव्स, येलोइंग, ये सब, ठीक है। नेक्स्ट है वायरॉइड्स। वायरॉइड्स क्या होते हैं? ये वायरसेस से भी छोटे होते हैं, एक फ्री आरएनए की फॉर्म में रहते हैं, इनमें कोई प्रोटीन कोट नहीं होता है, और ये कॉज करते हैं पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर को। सबसे अच्छा एग्जांपल है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर, जिसमें ट्यूबर ही स्पिंडल फॉर्म में होता है, ठीक है। उनका जो मेन मोटा पार्ट जो होना चाहिए था पोटैटो का, वो स्पिंडल फॉर्म में रह जाता है। तो दिस इज कॉज्ड बाय वायरॉइड्स, और ये किसने डिस्कवर किया था? टीओ डाइनर ने 1971 में, ठीक है। वायरॉइड्स आर स्मॉलर देन वायरसेस। लाइकन्स की बात करें तो लाइकन्स एल्गे प्लस फंजाई से मिलते हैं। फाइकोबायोंट और माइकोबायोंट कंपोनेंट, फंगल कंपोनेंट इज कॉल्ड माइकोबायोंट, एल्गल कंपोनेंट इज कॉल्ड फाइकोबायोंट। एल्गे प्रोड्यूस करता है, प्रोवाइड करता है फूड फंजाई को, और फंजाई प्रोवाइड करता है शेल्टर, ठीक है, मिनरल्स और वाटर, है ना। और याद रखना लाइकन्स कभी भी पोल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं करेंगे, ठीक है। सो दैट्स इट, दैट वाज द चैप्टर, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।